मैं सरकार की तरफ से आज पूरे घोषित कर लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के साथ इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ उसका रजिस्ट्रेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉपल फेस्टिवल 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस दिन चलेगा और फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ने हमारे साथ में मिल के एक पॉपल फेस्टिवल हम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है लास्ट टाइम 15 कंट्रीज जिसमें पॉपल इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हुए थे, इस बार उससे भी ज्यादा कंट्री पॉपल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होंगे। ये फेस्टिवल सिर्फ स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए नहीं है, इस फेस्टिवल में पॉलिसी मेकिंग में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। डिजाबिलिटी कमिश्नर पूरे स्टेट से और बाकी कंट्रीज से भी यहाँ आते हैं। इंक्लूसिविटी के उसके ऊपर डिस्कशन होता है और पॉलिसी मेकिंग में हमेशा के लिए ये सबमिट द पेपर। लास्ट टाइम के इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल के बाद ढेर सारे कंट्रीज ने पॉपल फेस्टिवल करना स्टार्ट कर दिया, ढेर सारे स्टेट्स ने खुद का पॉपल फेस्टिवल करने स्टार्ट कर दिया है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ मेरे मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट को। इस पॉपल फेस्टिवल इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल के बाद पूरे देश में चेंज आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस पॉपल फेस्टिवल का बहुत ही अभिनंदन किया है और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से खुद इस कार्यक्रम में यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। मुझे पता है इस डिजाबिलिटी कमिश्नर और बाकी मिनिस्टर्स बाकी स्टेट्स के यहाँ आते हैं। डेफिनेटली विल इन द एक्सचेंज ऑफ द पॉलिसीज, एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द ईच एंड एवरी स्टेट्स एंड एवरी एसोसिएशन एक दूसरे से करते हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि इस तरह के जो एसोसिएशन है और डिजाबिलिटी के लोग जो है एक खुद के इनोवेशन पे काम करते हैं, खुद के रिसर्च करते हैं और इस तरह के इंक्लूसिविटी पे काम करने के लिए ढेर सारे एसोसिएशन मैं जस्ट उल्लेख करूंगा, स्पेशली एसोसिएशन विच हैज कम फ्रॉम द असम, केरल, इस तरह के स्टेट से भी एसोसिएशन से यहाँ पे आए थे। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव चीज डिजाबिलिटी के लिए दिखाई थी। ऑल टुगेदर फॉर द इंटेलेक्चुअल डिजाबिलिटी और द पर्सन विद डिजाबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द लोग, इनके लिए इस तरह से काम करना मैं उचित समझता हूँ। और इसी आज दिन रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर होते हुए भी 8 तारीख से 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इस पॉपल फेस्टिवल्स यहाँ पे स्टेट में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक स्टेट में इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल पूरी स्टेट पॉपल फेस्टिवल से कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होंगे। पूरे गोवा के लोग के साथ साथ बाकी यूथ जो वॉलंटरली काम करते हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और खास करके घोषित करना चाहता हूँ क्योंकि आज तक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए ऑफिशियली कोई बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे और 10 पास 12 पास ऑफिशियली जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गोवा सरकार की कोशिश रहेगी। इसी साल हम उनको 10 पास 12 पास या डिप्लोमा अदरवाइज ITI सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी सरकार की कोशिश रहेगी और इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब में उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोवा हमेशा के लिए इंक्लूसिव गोवा 2030 तक हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे। हम एक्सेसिबल गोवा, इंक्लूसिव गोवा की कैंपेन विकसित गोवा 2037 के साथ साथ चला रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ हम माइंडसेट चेंज करते हुए सिंपैथी से हम एम्पावरमेंट करेंगे, अवेयरनेस से एक्शन में आएंगे, एक्सक्लूसिविटी से इक्विटी में आएंगे। गोवा के पूरे लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होते हुए मैं इंटरनेशनल, नेशनल सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए इन्वाइट करता हूँ। जितने जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करें और हमारे डिपार्टमेंट के लिए सहयोग करें। तो इससे मुझे लगता है ज्यादातर लोग पूरे देश विदेश से इस इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल में ज्वाइन होंगे। Definitely, this time we will celebrate the International Purple Festival with the United Nations in the big way from the 9th October to the 12th October. The international participant also will do the registration on this our app, and definitely they'll participate more than 15 countries. Last time I participated, now this time the more countries will participate for this International Purple Festival. Once again, I welcome for the each and everyone for the International Purple Festival. Thank you.